हमारी मकामी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हुकूमत ने जो अपने अहदाफ गुज़श्ता 6 सालों में या इस हुकूमत ने गुज़श्ता 2 सालों में बनाए थे, क्या वो अहदाफ हम हासिल कर पाए हैं? बिल्कुल भी नहीं कर पाए। खासकर मैं ऑटो सेक्टर की बात करूंगा, क्योंकि मैं आपको देखिए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारे मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, लोकलाइजेशन नहीं है, ना हम अपने मुल्क की आवाम को सस्ती न्यारी गाड़ी दे पा रहे हैं, ना हम मुल्क तो को फिर क्या कहीं से। शहजाद साहब, मुझे ये बताइएगा कि पिछले 2 सालों में क्या इस हुकूमत ने उस पर कोई अगर एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है तो कम से कम कोई पॉलिसी लाइन आप लोगों तक सामने आई है आज तक कि क्या किस तरीके से अपनी मकामी जो मैन्युफैक्चरिंग है उस तरफ एटलीस्ट जाया जा सकता है? देखिए, मैंने आपको कहा कि 2021-2026 की पॉलिसी इस मुल्क के मुफाद में थी, इन लोकल असेंबलरों के मुफाद में थी, लेकिन इन लोकल असेंबलरों के मुंह खून लग चुका है। वो असेंबल करके बड़े बड़े प्रॉफिट खाना चाहते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग लोकलाइजेशन नहीं करना चाहते, अवाम को भी लूटते रहे और हुकूमत को चूना लगाते रहे। जो हुकूमत को रेवेन्यू इनसे चाहिए था वो ये नहीं दे पा रहे थे। और ये गाड़ी देखिए, मैं आपको बताऊं, जो ये रेवेन्यू देते हैं ना, ये खुद नहीं देते, ये तो आप और हम जो गाड़ी खरीदते हैं उस पर ये टैक्सेस हुकूमत कोई लेकर दे देते हैं, आवाम से लेकर दे देते हैं। तो हमारे मुल्क की ना जरूरत पूरी कर रहे हैं, ना हमारे मुल्क की हुकूमत का रेवेन्यू वो पूरा कर पा रहे हैं। और सबसे बढ़ के आज तक जो 2021-26 की जो पॉलिसी के अंदर इनको मुख्तलिफ जो इनको फायदा देने की कोशिश की गई, उस पर भी इन्होंने अमल नहीं किया। तो आपको क्या लगता है कि एटलीस्ट इस डिसीजन के बाद अपनी जो एक्सपोर्ट्स है या पुरानी गाड़ियों की जो इंपोर्ट है उसको जब हम बढ़ाएंगे या उसके जो प्राइस है उसको नीचे लेकर आएंगे, एक स्टेप हमने अहेड लिया है, आपको लगता है अगर एक तरफ हम असेंबलर को यहाँ पर ये नाखुश कर सकते हैं, अगला स्टेप हम यहाँ की लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा के भी कर सकते हैं, एटलीस्ट हम उस तरफ जा सकते हैं? कोई आपको डायरेक्शन नज़र आ रही है या नहीं? देखें, अभी तक तो ये जितने असेंबलर्स हैं ना, ये असेंबलर्स हैं, इनका वेंडर भी बस अल्लाह ताला रहम करे। हमारा मुल्क बहुत अच्छा है। अगर ये ऑटो इंडस्ट्री हो ना तो हमारा मुल्क जन्नत है, जन्नत से कम नहीं है। इस वक्त हमारे मुल्क की ज़रूरत, इतने बुरे हालात में भी 10 लाख गाड़ियों की हमारी ज़रूरत है। अगर हम अपने मुल्क में लोकलाइजेशन करके मेड इन पाकिस्तान गाड़ी, सस्ती म्यारी अच्छी गाड़ी बनाए, तो हमारे मुल्क के अंदर तो ये करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, अब आपने कहा कि जी अगर इंपोर्ट के अंदर हुकूमत को टैक्सेस, देखिए इस साल जो 24-25 जो ये साल हुकूमत को जो है वो 30,000 गाड़ियां TR पैकेज गिफ्ट के तहत आई और डॉलर ड्यूटी मिली है उसमें, तो एक मिसाल के तौर पे कोई 30-35 अरब रुपए मिले होंगे। लेकिन अब जो ये पॉलिसी हुकूमत करने जा रही है, इसमें हुकूमत को मेरे हिसाब से कोई 150 अरब का रेवेन्यू मिलेगा, क्योंकि ये गाड़ियां जो है वो 30-35 हज़ार नहीं आएंगी, वो 80,000 से लेके 1 लाख गाड़ियां आएंगी और उसमें 90% बल्कि 95% छोटी गाड़ियां हैं। छोटी गाड़ियों से मुराद वो 650 सीसी की गाड़ी है जो सस्ती, म्यारी और आवाम की खुद खरीद में भी होगी और जिसका रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल बेस पे होगा, जिसका पेट्रोल एवरेज बड़ा शानदार होगा और आज की नई टेक्नोलॉजी होगी जो हमारे मुल्क में है। इस वक्त हमारे मुल्क की जो भी गाड़ियां असेंबल्ड हो रही हैं वो सब आप समझ लीजिए स्टैंडर्ड बन रहा है। जी, और ओवर प्राइस भी हैं। एक तो वो ओवर प्राइस्ड है, दूसरा वो ये कि वो पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ आ रही हैं क्योंकि वो यहाँ पर असेंबल हो रही हैं। बहुत शुक्रिया HM शहजाद साहब, आपने वक्त निकाला खसूसी ट्रांसमिशन के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।